गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है क्रिया। इसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो आइए अब क्रिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन क्रिया की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम और आप, यानी कि मैं और आप, सारा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो किसी को करता देखते रहते हैं। ये दो काम सभी करते हैं। या तो हम दिन ब दिन पूरे दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना करता हो, ठीक है। या फिर अगर हम नहीं करते हैं तो हम दूसरों को देखते रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो हमें बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, कौन सा काम दूसरे कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, शब्दों के माध्यम से, मैं आपको क्रिया पढ़ाने से पहले ये बता दूं, जो शब्द होते हैं उनके द्वारा ही पता चलता है ना कि वो खाना खा रहा है, वो स्कूल गया है, वो सो रहा है, ठीक। मतलब शब्द के माध्यम से ही तो हम एक दूसरे को बता रहे हैं ना कि क्या काम होने वाला है। तो शब्दों के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि क्रिया यानी कि क्या काम चल रहा है। क्रिया का मतलब है काम, ठीक। मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये काम हो रहा है ना। तो शब्दों से ही तो पता चला ना, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि शब्दों से, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपके और हमारे सामने जो भी क्रियाएं आती हैं, यानी कि कुछ ऐसे, मतलब जो भी हम बातचीत करते हैं उसमें क्या होता है, काम पता चलता है हमें कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक। पहली बात तो ये कि कुछ वाक्यों से आपको पता चल जाएगा, मतलब जो ये क्रियाएं हैं ये 3 तरीके से होती हैं। या तो वर्तमान में हो मतलब चल रही हैं, या फिर हो चुकी हैं, या फिर आने वाले टाइम में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि आपको ये भी पता चलेगा कि ये क्रिया किस समय में हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, या फिर भूतकाल में हो चुकी है, या फिर भविष्य में होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण, यानी कि क्रिया के उदाहरण। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है ये, मैं लिखता हूँ, यानी कि आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या क्रिया की जा रही है। ये क्रिया किस काल की है आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में मैं लिखता हूँ, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया, मतलब वर्तमान में चल रही है ये क्रिया। सेकेंड है आपकी मैंने लिखा, यानी कि आपको क्लियर है कि लिख चुका है, यानी कि पास्ट, ठीक है। और अब ये देखिए आपके सामने भविष्य काल में काम होने के उदाहरण क्या है, मैं खाऊंगा, ठीक। यानी कि पता चलेगा कि ये जो पता चलेगा कि आने वाले समय में ये क्रिया होगी। और तुम क्या खाओगे, ये क्या है, आने वाले समय में होने वाली क्रिया है, पर ये क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि क्रिया 3 तरह, मतलब क्रिया को करने के 3, मतलब आपको पता चल गया कि वर्तमान काल की क्रिया, ठीक, पास्ट की और फ्यूचर की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्लियर। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण पाठ जो भी है उसका एक पेपर, आपका बुक का पेपर शेयर करूंगी, जिसके माध्यम से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं।